हिम्मतवरी जी, हमारे सम्माननीय पार्षद कुरैशी जी, आज का ये दिन क्योंकि बिलासपुर शहर के नगर निगम के द्वारा जिस ढंग से संपत्ति कर को लगाया गया था कि जो वर्तमान में बैठे हुए परिषद के लोग ऐसे इसी प्रकार के कोई अनुभव नहीं रखते। ये अनुभवहीनता का प्रमाण है। कभी कोई आदमी अनुभवी आज सुनने में जो अभी आया कि एक मंत्री के नाम लेने से, सम्मान लेने से महापौर ने आपत्ति दर्ज कराई है, उससे ऐसा लगता है कि हम लोग चाहते थे, वैसे ऐसा लगता है कि हमारे नगर निगम के किशोर राय जी की बात है कि इस शहर की जनता उनको चुनने के बाद इस शहर के हर वो नागरिक है जितना किशोर राय अपने आप को समझते हैं। अमर अग्रवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इस शहर का जनप्रतिनिधि है और सिर्फ ये भाजपा का भी नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश के भी दायित्व रखते हैं। अगर ऐसा लगता है इनको नाम लेने से कोई परेशानी है, में आने के बाद सार्वजनिक होता है, किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। इसके साथ ही शहर के लोग, नागरिक बंधु जितने लोग भी यहाँ पर लगातार सहयोग दिए हैं और उठता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। रामा भाई हमारे जाबाज पार्षद हैं, इनकी सीट हमारे नए पार्षदों को उनकी मिलती। सम्मानीय सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और यूथ कांग्रेस के हमारे नगर अध्यक्ष भाई जावेद भाई से निवेदन करूंगा। भी हुई आपसे जितने भी गरिमा बार खराब, सदन की गरिमा को इन लोगों ने ठेका ले लिया है कि सदन की गरिमा को ये तार तार करेंगे। हम जब बात कर रहे हैं, सभापति ने हमें आदेश किया कि आप बोलिए, जैसे ही हम माइक पकड़ते हैं तो उनके पार्षद ऐमासिक सदस्य जाके माइक को ऊपर बंद कर देते हैं। इतनी बड़ी सदन में हम बात कैसे करें? जब मैं जाके उनको माइक चालू करने बोली तो वो लोग मेरे साथ धक्का मुक्की किए। मैंने भी अपने बचाव में उनको दूर हटाया। मैं सदन से महापौर जी से यही पूछना चाहती थी और यही पूछना चाहती हूँ कि अगर हम वहाँ पर नगरीय निकाय मंत्री ने जो टैक्स वापस लेने के लिए टैक्स गलत लगा है, टैक्स का बोझ जनता पर अनैतिक ढंग से लागू किया गया है, इस बात को उन्होंने महसूस करके और कांग्रेस के दबाव को देखते हुए उन्होंने टैक्स वापस लेने की बात अगर कही है, इस बात को अगर हम करते हैं तो उन्हें मंत्री जी का नाम लेने में क्यों तकलीफ होती है? तो हम उनसे ये पूछते हैं कि मंत्री जी तो सबके मंत्री हैं, संवैधानिक पद पे है, उनका तो हर जगह नाम का जिक्र होगा, तो क्या वो छूत की बीमारी है? अगर वो अछूत है तो हम उनका नाम नहीं लेंगे, और नहीं तो हम तो सोचते हैं मंत्री एक सम्मानजनक पद है। आपके साथ बता हुआ कांग्रेस के साथ, उसके खिलाफ आप हम लोग अभी इसके लिए जा रहे हैं थाने में, गाली गलौज के खिलाफ FIR करेंगे। और जो उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की किया, उन्होंने बता दिया कि वो कितने कमज़ोर है, वो एक महिला का भी सामना नहीं कर सकते, तो शहर की जनता का वो क्या सामना करें? क्योंकि मैं तो शहर की जनता की आवाज़ बन के वहाँ खड़ी हूँ और कांग्रेस हमेशा शहर की जनता की आवाज़ बन करके खड़ी रहेगी। क्या मानते हैं, आपका आंदोलन सफल रहा और लोगों की मांग पूरी हुई? नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम बिलासपुर में पहली बजट में विवाद हुआ और 5 मिनट के अंदर में उन लोगों ने बजट को बिना पढ़े तुगलकी फरमान जारी करके इन लोगों ने 3000 गुना संपत्ति कर को बिलासपुर नगर निगम के रहने वाले, हमारे निवास करने वाले मतदाता भाइयों के ऊपर में संपत्ति कर का बोझ डाला। उसके विरोध में 1 तारीख के सबसे पहले हम लोग ये विरोध दर्ज कराया नगर निगम में जाकर के कार्यालय में। उसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, मशाल जुलूस निकालते रहे। आज 15वें दिन बिलासपुर के नेहरू चौक में हम लोग धरना में बैठे हुए थे और कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा इसके लिए विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए 24 पार्षदों का दस्तखत करा करके नगर निगम के सभापति को दिया गया था, महापौर को दिया गया था। उसी के तत्वाधान में आज ये बैठक
विशेष बैठक आहूत की गई, जिसमें कांग्रेस के बातों को और नगर निगम के द्वारा इस सम्मेलन को बुलाने के बाद कांग्रेस के द्वारा ये तय किया गया, मंत्री के द्वारा निर्देश पर के संपत्ति कर जो लगाया गया था उसको पूर्णतः वापस लिया जाता है, किसे देंगे? पूर्णतः वापस किया जाता है। बीच बीच में मंत्री के द्वारा जनता को गुमराह करने के लिए एक शासकीय मंत्री शासन के द्वारा ये शब्दों का उपयोग करना कि जनता देश को ना पटाए, तो ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इनके कहने पर भी बिना पढ़े लिखे इस नगर के महापौर ने संपत्ति कर को 3000 गुना लगाया था। ये श्रेय जनता को जाता है, व्यापारियों को जाता है, इस शहर के नागरिकों को जाता है, और ख़ास तौर पर पार्षद दल के द्वारा आह्वान किया गया था, कांग्रेस के द्वारा आह्वान किया गया था सभी लोगों के सहयोग से। तो ये आम जनता की जीत है, कांग्रेस की जीत है, अब इसका श्रेय पूरा पार्षद दल कांग्रेस को जाता है। भूख हड़ताल आज हम लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की है, ठेका के विरोध में जो सफाई है उसका ठेका प्रथा में लागू करते हैं, तो हमारा मांग ये है कि जो पद रिक्त है सफाई कर्मियों का उसका भर्ती किया जाए। अगर भर्ती नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में फिर से कांग्रेस दल उसका विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, और हम लोग भर्ती करा कर रहेंगे और सफाई ठेका खत्म होगा, तभी हमारे कर्मचारी जो नगर निगम में नियुक्त होंगे वो लोग सफाई को ठीक ढंग से, सुचारू रूप ढंग से करेंगे।